नमस्कार दर्शक मित्रों, गिरगंगा की इस चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जल है तो कल है और दूसरा यह भी कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है क्योंकि उसकी हर एक बूंद में जिंदगी है। वो सिर्फ हम नहीं कहते, हमारे शास्त्रों में भी कहा है। शास्त्र की बात अगर मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज अयोध्या से आए हैं श्री स्वामी रामानंद दास योगी जी। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी इस गिरगंगा परिवार की चैनल में। स्वामी जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि जो पानी का जो महत्व है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो उस महत्व को थोड़ा प्रकाश डालकर हमारे दर्शक मित्रों से बात करिए। ओम शारद हरीश मनु सभी को प्रणाम। अभी जब मैं आपके मुखारबिंद से शास्त्रों के शास्त्रों में पानी का क्या महत्व है संदर्भ में जब विचार मंथन चल रहा था, चिंतन चल रहा था, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि लोगों ने समझ रखा है कि केवल धर्म भगवान की पूजा पाठ पर ही धर्म ने जोर दिया है। जी। ऐसा नहीं है। जो धर्मशास्त्र है वो प्रकृति को ही परमेश्वर मानता है। सही बात है। जी। सबसे बड़ा दृष्टिकोण तो यहाँ से प्रारंभ होता है जी। कि आकाशात जो पंच तत्व की पूजा करता है, जी। और जो पंच तत्व की पूजा करता है, हम राम को ना माने, कृष्ण को ना माने तो चल सकता है। सही बात है। नास्तिक होने में भी चल सकता है, जी। लेकिन जल के बगैर नहीं चल नहीं सकता चल है। सकता। जी, सही बात यदि हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें, पारमार्थिक दृष्टिकोण को छोड़ दे रहे हैं, है। जी। हम पूरी तरीका से नास्तिक हो जाए, ना मुझे मंदिर में पता हो, ना मस्जिद पता हो, जी। ना मेरे लिए कोई ज्ञान ना हो, धर्मशास्त्र ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, ना जी। ट्रेन का, ना रेल का, ना हवाई जहाज का, चल सकता चल है। सकता है सब में। कोई वो इतना जरूरी नहीं है कोई। जी। जी। वो जी। तो हमारा विकास है, जी। अत्याधिक विकास का स्वरूप है। जी। लेकिन जो मूलभूत विकास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ। जी। तो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया मत्स्य अवतार, बराबर है। कच्छप अवतार। कच्छ मुद्दा, हाँ। तो वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं जल में। जल में रहते। जी। नारायण कहाँ विराजमान रहते हैं? वो भी जल वो भी में। जल में रहते। शिव जी कहाँ रहते हैं? हिमालय के बीच में, जल में। जी। 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 जल में। जी। तो अभी हम आपके मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे, जल है तो कल है, जी। जल है तो जीवन है। जी। तो इस संदर्भ में कहा गया जैसे कि जल का दान करना चाहिए, जल की सेवा करना चाहिए, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जी। तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जी। जो कि परम भक्त संत थे, वो कहते थे जल की सेवा कैसे करें, जल की रक्षा कैसे करें। क्योंकि धर्म का यही है कि जो धारण किया जाता है, जी। यदि हम माँ की सेवा करेंगे, माता ने मेरी सेवा किया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा मेरा भी कर्तव्य बनता है। तो जल की सेवा कैसे करें? क्योंकि जल को ही हम प्रदूषित कर देंगे तो हमारा जीवन भी प्रदूषित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी। तो हमारे यहाँ एक शब्द है, हमारे यहाँ शब्द है कि हमारे जीवन में इसको बोलते हैं कि तरक्की करना। जी। तो तरक्की क्या है? तरक्की ये है कि एक सामान के लिए कई बार विक्रय करना, ओके। जी। एक सामान की बिक्री कई बार हो जाए, अलग बार और। जी। एक सामान कई जगह चला जाए, जी। एक वस्तु लाखों जगह चला जाए, उसी का नाम तरक्की है। जी। यदि वह एक सामान एक ही जगह खत्म हो जाता है, वह वस्तु एक ही जगह खत्म हो जाती है, तो उसका नाम तरक्की नहीं है। तरक्की। जी। उसी प्रकार जब पानी अनेकानेक लोगों के बीच में जाता है, हम जाएगा जब हम उसके लिए प्रदूषित नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, जी सही। यदि हमने प्रदूषित कर दिया, वहीं से काम वही बनेगा। काम खत्म हो जी। जाएगा। जी। तो कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है कि स्व अनुभूति व्यक्ति के लिए ज्यादा मान्य होती है। जी। मिलई न जल बिनु गहन भुलाने। वाह। सारे बंदर भालू माता सीता जी की तलाश करने गए हुए हैं, सर्च करने गए हुए हैं, जी। और जब उनको जल की प्राप्ति नहीं होती तो सब बेचैन हो जाते हैं। हम्म। मिलई न जल। हम्म। पांडव जो है वनवास में यात्रा में है, और जो जल लेने जाते हैं, यक्ष का प्रश्न प्रारंभ होता है, वो जल से ही प्रारंभ जल होता है। से बरामद है। जी। और जीवन भी जल से ही प्रारंभ होता है। मैंने जी। जहां तक कहा कि अवतारों की जो प्रक्रिया है
जी राम कृष्ण से प्रारंभ नहीं होती है, परशुराम जी से प्रारंभ नहीं होती है, जी जी भगवान गौतम बुद्ध से प्रारंभ नहीं होती है। जी सबसे पहले वो मत्स्य के रूप में आते हैं, जल में ही आते हैं, जल में ही आते हैं। जल में आते हैं। जी जी जब उन परम पिता परमात्मा का स्वरूप जब हमने अनुभव किया, जो विकास क्रम है जिसको डार्विन का विकासवाद बोला जाता है, एवोल्यूशन ऑफ डार्विन, जी और जो विकासवाद का क्रम है वो वहां से प्रारंभ होता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया भी वही है, जी जल से जीवन प्रारंभ हुआ। जी 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 यदि हम जल को प्रदूषित कर देंगे तो जल से हमारा जीवन भी खत्म, जहां से हम प्रारंभ होते हैं वहां से हम खत्म भी खत्म हो भी हो जाएंगे। जाएंगे, सही बात है। जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है वहां से हम खत्म भी उसी वही से खत्म भी हो जाएंगे। जी 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 तो हम ये सोच रहे हैं जैसे कि हम जिस पेड़ पर चढ़े हुए हैं उसी को जड़ मूल से काट भी रहे हैं। सही बात है। तो जो गिरगंगा मिशन है, गांव गांव में जल को इकट्ठा करना, जी किसी न किसी सरकार में वाटर सेट कमेटी का नाम दिया गया था। जी राजीव गांधी की स्मृति में बनाया था वाटर सेट कमेटी। जी हाँ, सरकारी पैसे का दुरुपयोग अधिक होता है, जो सोसाइटी के द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है। जी समाज को समाज के लिए समाज के द्वारा संपादित कार्य जी अपने आप में वो सफल कार्यक्रम माने जाते हैं, जी क्योंकि सर्वकार का मतलब यही है कि जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा संपादित कार्य, कार्य। जी तो वह कार्य जब सफलता का रूप लेते हैं तो जनता के अंदर में जो स्वस्फूर्त हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे जल के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, या स्वाध्याय के क्षेत्र में हो। जी तो गिरगंगा मिशन और आपका जो मिशन है जी उसने जल के बारे में चिंतन किया, जल है तो जीवन है। जी तो सबसे पहला चिंतन है कि लोग सोच लेते हैं कि पूजा पाठ करना ही धर्म है, जी भागवत कथा करवाना ही धर्म है, जी मंदिर मस्जिद जाना ही धर्म है, सिनेगॉग जाना ही धर्म है, जैन व्यवस्था का पाठ करना ही धर्म, कुरान बाइबल पढ़ना ही धर्म। नहीं नहीं, धर्म का प्रारंभ वहां से नहीं है, धर्म का प्रारंभ पंच तत्वों से पंच है। तत्व से। जी इसलिए जब सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो वहां गंगा जी रखी जाती हैं लोटा में, जी जी वहां अग्नि तत्व रखा जाता है, उसमें मिट्टी के ऊपर में कलश रखा जाता हाँ है, उसके ऊपर में ये आकाश खुला हुआ है, जी और पृथ्वी हो गया, जल भी हो गया, अग्नि जल ही रही है। जी पंच तत्वों की जो पूजा करता है वो सनातन है। सनातन। क्या? सही बात है। पंच तत्व की पूजा करने वाला सनातन। सनातन है। जी क्योंकि जब कोई ईसाई नहीं रहेगा, जब मिशनरी नहीं रहेगी, कोई हिंदू भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, तो कौन पूजा करेगा? पंच तत्व पंच तत्व था। जी 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 सही बात है। पंच तत्व पंच परमेश्वर, जी इसको कहा गया जैसे लोग पांच आदमी इकट्ठे हो गए जी तो उसका रूप बनाया हमने कि पंच परमेश्वर के द्वारा हमें न्याय मिलेगा, जी 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 पंच न्यायाधीश। हाँ तो पंच न्यायाधीश का मतलब पंच परमेश्वर, पंच प्राण है, जी 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 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। जी भगवान का नाम भी वही है, हाँ, भूमि पंच गगन परमेश्वर, वायु गगन वायु। आकाश और नीर। इसलिए यदि परमेश्वर की तुलना की जाती है, परमेश्वर की जब परिकल्पना होती है, जी भगवान की तुलना आकाश से की जाती है, जी किसी दूसरे से नहीं की जाती। आकाश से क्या आता है? जल आता चला था। है। अनंत आकाश गगन है, जी 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 तो आकाशाद वायु, जी आकाश से क्या पैदा हुआ? वायु। वायु। वायु में भी जल है, जी आकाश में भी जल है। जी और भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है? गगनम गगना गगनम, हम्म। गगन क्या है? तो आकाश। तो हम्म। आकाश क्या है? जहाँ अनंत आकाश है, अवकाशी अवकाश है। जी तो पानी हमारे जीवन में, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। वाह। क्या? जी रही मन का पानी राखिए, रहीमन बिन पानी पानी सब सुन। सुन, और पानी बिना न उबरे, मोती मानस चून। वाह। ना तो चुन्न होगा, ना अन्न होगा, ना कोई पैदा होगा। इसलिए गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती, प्राणी मात्र की प्राणी उत्पत्ति। मात्र की। जी प्राणी यदि अन्न नहीं मिलेगा तो हम खत्म हो जाए। जी अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा। जी लेकिन अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अन्न की उत्पत्ति पानी से होती है। पानी से होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, जी 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 अन्नाद अन्न से भूतों की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं, भूत समग्र भूतों सबके। की। भूत जी मतलब जी समस्त समस्त सृष्टि। प्राणी, प्राणी। जी प्राणी जितनी जल जगत जीव 84 लाख योनियां है, योनि। तो जी जल के बिना संभव नहीं है। जी तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। जी वो कहा अन्न की पानी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उन्होंने कहा कि यज्ञ से पानी की उत्पत्ति होती है। यज्ञ से तात्पर्य क्या है? यज्ञ से तात्पर्य केवल हवन पूजा पाठ करना ही यज्ञ नहीं है। जी
ऐसा एक वातावरण तैयार निर्मित होता है कि हमें प्राणियों को जिलाना, ऐसी भावना करना मात्र ही यज्ञ है। बराबर। जहाँ ऐसा नहीं कि केवल स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ है, वो तो एक रूप दिया रूप गया। दिया है। बाकी जो समस्त प्राणियों के हितार्थ है, जो जनन अनंत की कामना हुई कि अब जी जो जीव कैसे जगत कैसे उत्पन्न होगा, तो उन्होंने कहा कि वो यज्ञ से होगा। यज्ञ क्या है? निरंतर कर्म करने वाली प्रकृति। जी 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 तो उन्होंने कहा उस कैसे होगा? कि उससे जो है वर्षा की उत्पत्ति होती है। जी वर्षा हुई, जल हुआ, जल की उत्पत्ति हुई। जी। आकाशात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा और यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म यज्ञ संभवा। कर्म से होगा। ये समग्र संसार ही जो चल रहा है वह स्वयं ही यज्ञ है। वाह। इसलिए उन्होंने कहा कि वो यज्ञ से ही जल की उत्पत्ति होती है, तो जल से जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूरी पुरानी सभ्यता जितनी है, जी और जल को केंद्र बिंदु बनाकर वहीं सभ्यता का विकास हुआ, जी वहीं धर्म कर्म का विकास हुआ, जी वहीं उस पावन परंपरा का विकास हुआ, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे। जी 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 उद्योग का भी माध्यम था, जी। धर्म का भी वह माध्यम था, क्योंकि पानी के बगैर कुछ हो नहीं हो सकता नहीं था। सकता। इसलिए उसके लिए वहां पर जगह दिया गया। नदियों के किनारे शहर बसे, काहिरा हो, चाहे वो मैक्सिको हो, जी। चाहे अपना भारत में गंगा जी के किनारे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो समुद्र किनारे, वाह। जितने चाहे जितने भी शहर हो दुनिया में, चाहे कराची हो, चाहे वहां लाहौर लातूर हो, रावी नदी किनारे, कोई सिंधु नदी किनारे, कोई ब्यास नदी किनारे, कोई मैक्सिको नदी किनारे, और कोई नील नदी के किनारे, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, जी नील नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, उन सभ्यता, टेम्स नदी के किनारे, जॉर्डन नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता का नाम ईसाई संस्कृति। ओके। जो नील नदी के किनारे जिन सभ्यताओं का विकास हुआ, उन सभ्यता का नाम ईसाई एंड यहूदी और मुस्लिम, उसको सेमेटिक रिलीजन कहा गया। ओके। ऐसा कोई भी रिलीजन, ऐसा कोई सेमेटिक धर्म नहीं है, मत नहीं है, मजहब नहीं है, जो पानी को महत्व नहीं देता हो। जी। और पानी को महत्व क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि पानी से ही हमारा जीवन है। जैसे कोई व्यक्ति का मैं भगवान को नहीं मानता, हम्म। बोलो कोई कोई बात नहीं, नहीं मानो। यदि वो ये नहीं कह सकता मैं कि पानी को नहीं मानता, पानी बराबर है। यदि वो कहेगा कि पानी, यदि उसको पानी नहीं दिया जाए तो 24 घंटे में कहेगा, पानी ही भगवान है। जी। क्या है? पानी ही भगवान है। चाहे वो मुसलमान कमरे में बंद वही कर दे, जी। मुसलमान को कमरे को अल्लाह को नहीं मानता, नहीं मानो, चलेगा। मगर वो पानी को पानी को मान मानेगा तो जाएगा। उसका कहेगा पानी ही अल्लाह है। जी जी जी, सही बात। तब कहेगा जब वो प्यासा होगा। कैसा होगा? उससे कहे कि पानी भी भगवान भगवान नहीं है, जी पानी छीन लो। जी 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 जी, सही बात है। अपने आप वैज्ञानिक का भगवान भगवान नहीं है, तो पानी मत दो। पानी मत दो। तो क्या कहो लगे यही भगवान है। यही भगवान है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते अन्नम ना निंदा तद्व्रतम आपो वा अन्नम। वाह। आपो वा अन्नम मतलब जल ही देवता है, जल देवता। ही जीवन है, जल ही परमात्मा का स्वरूप है। जी जी। परमात्मा कहीं आकर के ऐसा नहीं को साकार में प्रकट हो जाता है, वो तो हम्म। हमारी भावना है। जी। वो जल के रूप में, जल नहीं मिलेगा एक सेकंड में काम खत्म। वायु के रूप में, अभी कोरोना पीरियड चला, हाँ। लोगों ने उसकी अनुभूति किया, अनुभूति क्योंकि अभी। सांस बंद हो रही है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जी जी तो मैं भगवान को नहीं मानता। तो जी पानी का जो रूप है वो वायु का जो रूप है वो पानी के रूप में होता है। पानी हवा वायु साथ साथ चल रहे, पानी के साथ वायु आ गई, वायु के साथ पानी जी आ गया। कहने का तात्पर्य पंचीकरण की जो प्रक्रिया है, जी जो उसके स्वरूप को स्वीकार करता है वो परमात्मा को स्वीकार करता है। जो वाह। नास्तिक आदमी है, जो भी कहता है कि जो नास्तिकवाद, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो पानी को इंकार करे, वायु को इंकार करे, मना करे, जो एग्री ना हो, सही बात। कोई मजहब को ना मानने वाला हो, कोई मत को सिद्धांत को ना मानने वाला हो, चलेगा। जी चलेगा। लेकिन पंच तत्वों को तो स्वीकार करना करना ही ही पड़ेगा, पड़ेगा, तभी तो वो जी सकेगा। जी सकेगा। जीवन जी ही धर्म का विज्ञान है। जी जी जी, क्या? सही बात। जीवन ही धर्म का विज्ञान है। जीवन ही धर्म का विज्ञान है। तो जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है? धर्म के विज्ञान से। धर्म का विज्ञान क्या? पानी। बराबर है। इसलिए धर्म सनातन संस्कृति ने ये प्रयास किया, जो सबके लिए है, वो सबके लिए हितकारी है, जो सबके लिए लाभकारी है, उसका नाम सनातन है। सनातन है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनो, जी यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है जो सबके लिए कल्याण। पानी किसके लिए अच्छा है? पानी सबको चाहिए, सब हो जाए, सही बात। हवा सबको चाहिए। जी वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं मैं हवा के बगैर रह जाऊं। जी जी तो जी सनातन से तात्पर्य, सनातन की मीनिंग है
जो सबके लिए मंगलकारी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, जो सबका हितैषी हो, जो सबके लिए चाहिए, जी सबके लिए चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि मुझे नहीं चाहिए। वाह, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। जी 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 अब हम पानी के लिए कैसे फेंकते हैं, ये अलग बात है। अब यहाँ से प्रारंभ होता है व्यक्ति का सही धर्म कर्म का विज्ञान। जी जी जैसे मुझे चाहिए 1 लीटर जल चाहिए, मैंने उसको पिया और फेंक दिया। हम्म एक महानुभाव के साथ में मेरा रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उनका नाम था श्री सुरेंद्र सिंह चौहान जी। हम्म वो अखिल भारतीय कार्यकारिणी आरएसएस के हम्म 8वें नंबर के मेंबर थे, ग्राम विकास प्रमुख, जी और 10-15 भाषाओं के विद्वान थे, कुलपति रह चुके थे। जी और वो श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी हम्म, उपाध्याय गुरुदेव का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। वाह उनके बनाए स्वयं सेवक थे, वाह और वो 90 साल के होते यदि आज होते, हम्म, तो उनके साथ में मुझे रहने का बचपना में अवसर प्राप्त हुआ। मिला है, जब मैं उनका मेहमान बना तो नन्ना मुन्ना बालक था, जी 15-16 साल की उम्र ऐसी। जी वो पी करके मैं आधा लोटा पानी फेंकने लगा। हम्म, उन्होंने कहा नहीं, ठीक, उन्होंने हाथ रोक लिया। वाह उन्होंने हाथ रोक के कहा, यूकेलिप्टस के पेड़ को पानी छोड़ने जाओ आप, वाह, उसको फेंकना नहीं। फिक्र नहीं है, हाँ, बराबर है, तो हमने कहा अपने यहाँ तो पानी बहुत कप है, तो उसके लिए कोई फेंका जाता फेंक है? ही देते हैं, तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा है तो तुम थोड़ा फेंक देंगे, पास को फेंक थोड़ी देते हो। जी जी मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, मैंने अनुभव किया कि श्री सुरेंद्र सिंह जी हम्म, चौहान जी की वो स्मृति मेरे मन में आज भी गूंजती है। जी जी तो वो इतने महान व्यक्ति थे, उन्होंने संकेत दिया, उन्होंने मुझे नसीहत दी, उन्होंने मुझे सलाह दी, उपदेश दिया जी कि सीखो। और एक सूत्र बोला, अन्नम ना निंदा हम्म, तदव्रतम आपो व अन्नम, जल ही अन्न है। जल ही अन्न है, जल, ये जल जो है अन्न का रूप ले लेता है, अभिवृद्धि को प्राप्त कराता है, शरीर ही जल है। जी जी ये जी जल को निकाल दिया जाए शरीर से तो काम खत्म, 70% निकल जाएगा, सब जी निकल जाएगा। जी उन्होंने मुझे उपदेशित किया कि बेटे, इस जल को फेंकना नहीं, पेड़ों को दे दो। वाह, और पेड़ों को पेड़ क्यों कहा जाता है? पादप, वो अपने पैरों से ही पानी पीते पानी हैं, पीते हैं, और पानी की इतनी प्यास उनको रखा, उनका नाम पादप पड़ गया। जो पैरों से पानी पीता है जी उसका नाम पादप है। ओके, इसलिए सारा जो सेंटर है पर्वतों के ऊपर में, जो पहाड़ पानी को पी लेता है। अच्छा, आदमी इतना नहीं पी सकता, पूरा पहाड़ पानी को कलेक्शन कर लेता है, अपने आप पी लेता है। इसलिए सारी नदियां पहाड़ पहाड़ों से से निकलती निकलती हैं। है, वो इतना पानी कलेक्ट करना जानता है, इकट्ठा करना जानता है, इतना का इकट्ठा करना जानता है कि 100 साल के लिए रख लेता है। और फिर आराम आराम से अपने पेड़ जो है धारा छोड़ते रहते छोड़ हैं। दे रहे थे, इसलिए सारी नदियों का उद्गम स्थल पर्वत है। पर्वत है, पर्वत वाह, बहुत, क्यों है वो? क्योंकि वो पीते हैं वो। हम्म, और हम लोग काम चला भरने भर को पीते हैं, जी 1 लीटर 5-2 लीटर पियेंगे काम खत्म हो जाएगा। जी वो लेकिन संत, विटप, सरिता, जी गिरिधरणी, जी परहत हेतु सबन की करनी, एक सूत्र है। वाह, संत, विटप मीटर, मतलब पेड़, ओके, सरिता नदी, मत पानी, गिरी, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत, गिरनार गिरी पर्वत, जी हिमालय गिर, गिर पर्वत। जी ये पर पानी को समेटने वाले हैं। अच्छा, जितना पानी पहाड़ समेटता है, हम्म, पी लेता है, पेड़ पी लेते हैं, उतना पानी कोई संरक्षित नहीं कर नहीं पाता कर है। सकता, इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया कि पेड़ों को सुरक्षा दो। हाँ, क्यों कहा गया? क्योंकि वो पानी पी पानी करके बच आपको फिर वापस रिटर्न करेंगे। करेंगे, पहाड़ों को नमन करो। जी पहाड़ों को इसलिए नमन करो क्योंकि वो देने वाले देवता हैं। जी जो देता है वह वो देवता देवता कहलाता है, जी है। इसलिए जो है इनको क्यों कहा? परहित हेतु सबन की करनी, संत, बिटप, सरिता, गिरी धरणी। जी जी गिरी धरती माता, धरती माता, हाँ मतलब गिरधरणी, और गिर मतलब पहाड़। जी तो पाप प्रहार प्रगट भई सोई, जितनी भी नदियों का उद्गम स्थल होता है, मैदानी इलाकों से चलने वाली नदियां नष्ट हो जाती हैं। जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बेसमेंट नहीं हो, नदियों का जो है सजल मूल जिन सरितन नाई, और बरसी गए पुनि तबई सुखाई, वर्षा के बाद वो सूख बस जाती। सूख जाती है वो, जी 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 सही बात, इसलिए शास्त्रों में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति पानी पहाड़ से लेता है, कुआं से लेता है, तो उसको इतनी मिट्टी निकाल देना चाहिए, 5 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम। उसके मन में परोपकार की भावना है। जी मिट्टी निकलेगी तो वो, हाँ, मन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि 5 ग्राम 6 ग्राम आधा किलो उस मिट्टी को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए।
ये जी। ये था, मतलब हमने लिया, हमने उसके लिए ले ले वापस दिया। वापस जैसे दिया। पहाड़ से हमने लिया, पहाड़ के लिए हमने नमन किया, उसके लिए काम किया। जी, जी, जी। रही बात प्लास्टिक की, जी। हमारे यहाँ पर हमारा स्वभाव ऐसा बना दिया गया है। मैं प्लास्टिक के संदर्भ में बोलता हूँ जी। कि प्लास्टिक का हम यूज करेंगे, लेकिन एक बोतल के लिए 1 साल यूज करो, वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं करता। क्या? वो तो पीने के बाद तुरंत फेंक देते थे। हाँ, जी। यदि हम ऐसा कर पाएँ तो प्लास्टिक उतना नुकसानदायक नहीं है। जी। और ऐसे ही उस चीज़ के लिए महत्व देना होगा बोतल के लिए, कि 1 बोतल के लिए हम लेकर चलेंगे। 1 ही जी। बोतल रहेगी, लेकिन जी। हम क्या कर रहे हैं? उस बोतल को पिए, फिर फेंक फेंक दिए, दिए, फिर दूसरे लिए। फिर दूसरी ले लिए, जी, जी, जी। और वो फैशन बन गया है। हाँ, क्या बन गई? स्टेटस फैशन बन गया है। है। हाँ, ये तो बाहर का पानी पीता है बोतल बाहर का। बाहर का पानी पीता नहीं है। बोतल का हाँ, हाँ। बोतल का। आप यदि पानी वही बोतल लेकर के यदि हम लगाएँगे वहाँ पर, हुँ, तो हुँ। हम सब गरीब तो नहीं मुझे महसूस करेगा यार। जी, जी, जी। इसलिए हमारे मन में वहाँ से बोतल का मैं विरोधी नहीं हूँ, आप उस जब तक हम विकल्प नहीं निकाल लेते जी, हैं जी। उसके, तब तब तक तक बोतल का विरोध नहीं। जी। लेकिन बोतल इतनी मात्रा में मत खरीद लो कि हमने एक यात्रा में 50 बोतल खरीद ली। जी, 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 सही बात ये है। गड़बड़ हो रहा है। ये गड़बड़ है। हाँ, हम इतना फैशन बना के चल लिए कि 30 बोतल लेके चल रहे हैं। अभी उस इसलिए उसका जल का भी स्वाद बिगड़ रहा है, उससे कैंसर भी हो जाएगा। हो जाएगी। यदि मैंने ताम्र पात्र में ही प्रयोग किया होता जी, जल का यदि प्रयोग हम ताम्र पात्र में रखकर करते हैं, जी। तो 40 प्रकार की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। उसका मेरा अनुभव है। ओह! पेट की बीमारी तो खत्म हो ही जाना है। हुँ, हुँ। अपना पेट भी साफ रहेगा, हुँ। नेत्र ज्योति भी सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि उसका अंश उसमें प्रवेश कर गया। जी, जी, यदि जी। हम चांदी के पात्र में जल को पीते हैं तो उसका अपना अलग असर है। यदि हम स्टील में पीते हैं तो उसका अलग असर है। यदि हम ताम्र पात्र में पीते हैं तो स्वाद की दृष्टि से ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से यदि हम जल देते हैं तांबे में, काम तो मतलब तब सबसे अच्छा रहता है। जी, जी, जी। तो जल का सिस्टम, जल की व्यवस्था कैसे बिगड़ रही है? जल की व्यवस्था ऐसे बिगड़ रही है कि मैं नर्मदा जी किनारे और सरयू किनारे, गंगा जी किनारे में रहा। जी। नदी किनारे ही मैं अधिकांश माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा है। मैं जी। 2 बार नर्मदा परिक्रमा किया, हुँ, 2 हुँ। बार पद यात्रा, 32 दूनी वाह! 6400 किलोमीटर, ओहो! 6400 किलोमीटर। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे भगवान जी को विसर्जित करने गए, तो पॉलीथीन ले जाएँगे और नर्मदा हाँ, जी में ही डाल देंगे। नोच डालेंगे। जी, जी, तो जी। हमने अच्छा तो किया नहीं, बुरा कितना बुरा करके करके चले आए। आए। सही बात है। हम पिकनिक मनाने गए, पिकनिक के दृष्टिकोण को से लगा के नर्मदा जी का सुंदर वाला क्षेत्र है हुँ। और मनोरम स्थल है, वहाँ गए और उसके बाद वो पॉली पड़िका वगैरह सब वहीं फेंक देते हैं। पॉलीथीन वहीं पे फेंक के आए। जी, जी, जी। तो हमारा उपकार नहीं हो रहा हमारे द्वारा, परमार्थ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है हमसे गलत काम हो गलत रहा काम हो रहा है। है। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि कुतुबुद्दीन नाम का एक आदमी था, वो गधा से गिर गया। हुँ, हुँ। जब गधा से गिर गया तो उसका गधा होशियार था, हुँ, हुँ। उसने बिठाया अपने कंधों पर। कंधों पर और ले गया अस्पताल। जी। तो जब वो बाद में ठीक होकर के आया तो सब लोगों ने हलचल मच गई कि तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। तो हम अपने आप को बुद्धिमान तो मानते हैं, जी। बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हमें ज्ञान आ गया है, विज्ञान आ गया है, लेकिन जिस पर विज्ञान जिस पर सदा हुआ है, उसको सँभाल नहीं सकते। उसको हम पंचतत्वों की प्रार्थना नहीं कर पा रहे। पंचतत्वों की प्रार्थना से मतलब आरती पूजा करना नहीं है। हाँ, उसका सदुपयोग करना, हाँ, उसकी हिफाजत करना, हिफाज़त उसकी कर रक्षा करना। जी, आरती पूजा करना उसकी रक्षा नहीं है। रक्षा नहीं है जी। उसको कहाँ पर हम बचा आगा सकें। हम आदर सम्मान तब करेंगे जब हमारे पास में पहले प्रथम बेस आ जाएगा। जी, जब प्रथम फाउंडेशन ही खत्म कर ली तो आरती पूजा करने से क्या क्या फायदा होगा? फ़ायदा? सही बात है। जैसे हम आपके लिए भोजन ही ना दे पाए और आरती करते रहे, उसका क्या मतलब वो रहेगा? चिल्लाए कि आरती पूजा करना बंद करो भाई मेरी। रोज़ खाना 2 दिन पहले तुम मुझे भोजन दो, पानी भोजन दो। तो जी, 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 सही बात है। एक व्यक्ति मेहमान किसी के यहाँ आया जी, और उसके लिए हमने रात दिन पूजा पाठ किया, आरती उतरवाते रहे। वो शुगर का मरीज था, डायबिटीज। अब जी। उसको भोजन की आवश्यकता आ रही है और हम आरती पूजा किए चले जा रहे हैं। बहुत नाराज हुआ, उसने हुँ, कहा कि अरे भाई, तुम मुझे तो बुला करके मार दोगे क्या? मार दोगे। जी, 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 जी। तो पानी की सेवा क्या है? पानी की सेवा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में पानी को परमेश्वर का रूप माना। और उसको बचाना। उसके लिए इसलिए कहा गया कि अपने गुजरात राज्य में जिनका जन्म हुआ था जी, और गांधी जी के साथ में रहे, काका कालेलकर। हाँ। मैंने जितेंद्र भाई को उनकी पुस्तक दी है, उन्होंने अघोर नगाड़ा मुझे दिया है तगड़ा, जी। बागे अघोर नगाड़ा। हुँ, 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 हुँ। तो वो जो है उसमें लिखा हुआ है कि काका कालेलकर नन्हे बच्चे थे, जी,
तो एक साधु महात्मा कोई गंगा जली में लेकर के 1000 किलोमीटर पैदल चल करके वो उनके घर पे पहुंचे। हम्म, तो उनके पिताजी ने अपने बालक को बुलाया कि आओ आओ, और ठंडा ठंडा जल यहाँ पर रखा है, गंगा जली। हम्म, और पिताजी ने कहा इनके प्रणाम करो। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पग छुए वो। जी, और फिर प्रणाम करने का, तब गंगा जी का जल का स्पर्श करा। जी, और पिताजी ने बताया कि ये दूर हिमालय गंगोत्री है, वहां से गंगा जल लेकर के आए हैं, जी, इन साधु संत की प्रार्थना करो। उस बालक के मन में इस भावना जग गई कि गंगा जी हिमालय से चलती है, पानी की महिमा। जी, और उनके मन में ये बचपना में एक नींव जम गई कि हिमालय बहुत बड़ी चीज है। जी, और जीवन पर्यंत उस बात को अपने जीवन में रख लिया कि रख मुझे लिया। हिमालय का दर्शन करना है। जी, वहीं से उसने उसकी मन में भावना आनंद। हुई कि हिमालय का दर्शन करना है। जी, जब वो 18 साल की उम्र के हुए तो उन्होंने पहली यात्रा हिमालय की से ही प्रारंभ की। वाह, और हिमालय के लिए देखने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हिमालय का गुजराती में एक पुस्तक भी लिखे पुस्तक हुए। भी लिखा। हाँ, वाह, हिमालय हिमालय पर ही चिंतन उनका आधारित हो गया। वाह, कहने का तात्पर्य, कहने का आशय है कि जब व्यक्ति के मन में जैसा सुनता है, चिंतन चलता है, जी, तो वैसा व्यक्ति होने लगता है। जी, मनुष्य में और पशु में बहुत ज्यादा अंतर मंतर नहीं है। जी, अनुकरण सब करते, बंदर भी अनुकरण करता है, जी, मनुष्य ज्यादा अनुकरण अनुकरण करता है, करता आनंद प्रधान चीजों के लिए मानता है, इसलिए उसका नाम मनुष्य हो गया, जो मन से चिंतन है। मन करता है। से चिंतन करने वाला, ओके। तो पशुओं के अंदर में जो प्रधानता है, जी, और जल की प्रधानता, गाय भैंस पशु जितने भी प्राणी हैं वो भी उस जल के बगैर नहीं रह सकते। जी, कुछ चीजों के बगैर तो हमारे लिए मोबाइल नहीं मिलेगा जी, तो हम जिंदा, घबराहट हो जाएगी, हो जी, सकता है मर भी जाए, वैसा अभ्यास हो गया। जी, लेकिन गाय के लिए न तुम्हारे पैसे की आवश्यकता, उसको जल और भूसा की आवश्यकता। वाह, बराबर है। उसको पैसा रख दो, कोतरा कुछ नहीं करके दो, करेगी कुछ यार, मतलब नहीं उसके लिए, कुछ तो मतलब नहीं रखा है। कुत्ता के सामने रख दो, कोई मतलब हाँ, नहीं। तो उस गाय ज़्यादा अच्छी हाँ, रहेगी। गाय यार अच्छी रहेगी। जी, जी, हमें तो एक मानसिक टेंशन पैसा की भी बनी हुई कि कहाँ से किराया भाड़ा लाए, कहाँ क्या करना है। जी, लेकिन उसके लिए पानी नहीं, पानी चाहिए, पानी सर्वोपरि है। जी, भूसा सर्वोपरि इसलिए कहा गया कि प्याऊ खुलवाओ। जी, ये प्याऊ का सिस्टम क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने पानी का दुरुपयोग करना शुरू किया, जब हमने पानी का ज्यादा दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो तब वो, से। हमने एक व्यक्ति को सुना था, संजय पासवान। हुँ, हुँ, उसमें नितिन गडकरी जी और स्वामी परमात्मानंद जी और 25-30 लोग हो रहे थे, शिवराज सिंह चौहान आदि। जी, उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैंने सर्वप्रथम पटना में जब पानी की बोतल लेकर के सब लोग बैठे, हुँ, तो हुँ, गांव देहात में हल्ला मचा, लोग शराब पीने के लिए बैठे हुए हैं। ओहो! क्यों? क्योंकि लोगों ने तो कल्पना नहीं की थी कि पानी बोतलों में पानी आएगा। बदल में आएगा। क्योंकि गंगा जी बह रही थी उस जमाने में साफ सुथरी। तब कोई कल्पना कर भी नहीं सकता कर था, भी नहीं सकता था कि पानी बोतलों में बोतल में होगा। आएगा। 20 रुपया लीटर होगा, दूध 40 रुपया लीटर होगा, पानी इतना होगा, क्योंकि पानी सहज सहज था। और स्वच्छ था। लेकिन पानी को दूषित करने वाले भी हम ही हैं, हुँ, और हमने ही उसको इज्जत नहीं किया। सही बात है। उदाहरण के लिए, मैंने आपके लिए बताऊं, मैं नर्मदा जी किनारे बहुत सालों से रह रहा हूँ। जी, तो लोग साड़ियां फेंक करके नर्मदा जी में चले जाते चले हैं, जाते हैं, उसमें हाँ। पॉलिथीन वो प्लास्टिक की सब बनी कुछ बंद करके सीधा उसे डाल आते हैं। डाल देते हैं। जी, श्री अनिल माधव दवे जी के सौजन्य से बहुत दिनों तक लोगों ने काम किया, जी, तो पर्यावरण मंत्री बनाए गए। हम भी उनके सहयोग में थे और बहुत बड़ा काम किया। जी, जैसे अपनी आपकी संस्था पानी के लिए काम कर रही है, गिरगंगा या सद्भावना, ये अपनी संस्था काम कर रही है। जी, ये प्रयास है। अरे! जी, हम पानी बना नहीं सकते, पानी को बचाने का बचा तो प्रयास सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं, सही बात है। बचाने के लिए कि ऐसा करना है। जी, 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 तो हमारे यहाँ जब ये सारी शहरीकरण व्यवस्था हुई, तो पानी का दुरुपयोग होना ज्यादा शुरू हुआ। जी, क्योंकि लेटरिन करने जाना पड़ता था खेतों में, तो 1 लीटर पानी खर्च होता था। जी। और लेटरिन अब वो तो खाद भी बन जाती थी तत्काल में, खाद। हाँ, हाँ, हाँ। उससे बराबर है। उससे जो है वो बन जाती है तो खाद बन जाता खाद था। बन जाती है। ये उसी में जापान उपयोग हो जाता है उसका। उपयोग में हो जाता था। जी। जब राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जापान की यात्रा में गया, तो लोग नौकाओं में लेटरिन भर के ले जाते थे, हुँ, खेत में छोड़ देते थे। फिर अब वो जो है निकलता ही नहीं है, उसी में वो तो सीधे सड़ता रहता है, फ्लश कि में उसको मानते हैं कि हमने विकास कर लिया। जी, 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 जी। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, फ्रेडरिक नीत्शे ने, जी, ए मैन कैन नॉट लिव विदाउट इल्यूजन। क्या?
मैन के मैन कैन नॉट लिव विदाउट इल्यूजन। ओके मनुष्य बिना भ्रांति के जिंदा नहीं रह सकता। नहीं उसमें था कि मैंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, बराबर लेकिन वो जड़ें काटता जाता है, वो कहता है कि मैंने विकास कर दिया है। विकास कर लिया है। सही बात है। लोग अपने अपने गुफाएं बना करके अपने अपने जेल स्वयं बना लिए शहर और में या सबको लेकर मैं आजाद हाँ हूँ। मैं विकास हो गया हूँ, ऐसे विकास ऐसे घर बनाए हुए हैं लोगों ने। जी जी उसको जी ना हवा मिलनी है प्राकृतिक, ना जल अच्छा मिलना है। जी जी मतलब जो मूलभूत विकास था वो खत्म हो वो चुका खत्म हो है, चुका है। बाकी उड़ने का विकास प्रारंभ है। वाह तो जड़ जड़ गई पूछे रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। तन तन तो बिल्कुल संभल गया, अभी मन का संवरना बाकी है। वाह और अभी जल का संवरना बाकी है, पृथ्वी का संवरना बाकी है। जी भगवान शिव के 5 स्वरूपों के रूप में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। जी जैसे कि कालाहस्ती में एक लिंग, और चिदम्बरम में आकाश लिंग। जी आकाश तत्व की उपासना, जल उपासना तत्व की उपासना, जी और अग्नि तत्व की उपासना, वो यज्ञ पृथ्वी करते हैं तत्व की उपासना, एकाम्बेश्वर। जी 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 5 तत्वों के रूप में दक्षिण भारत में 5 मंदिर बनाए गए। ओके मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि लोग शिक्षा लेकर के जाएं कि 5 तत्वों के रूप में शिव की उपासना, राम की उपासना, श्री विष्णु भगवान की उपासना, ठाकुर जी की जी उपासना करनी है। जी हमें 5 इसलिए उपनिषद शास्त्रों में जगह जगह कहा गया। जब आप उपनिषद के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जी उसमें राम कृष्ण देवी देवता का वृत्तांत बाद में मिलेगा। जी सबसे वो उसमें मिला गया कि प्रकृति के 5 तत्वों की उपासना की कि कौन नहीं। करेगा जी 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 सही बात है। उपासना का मतलब था कि हमारे लिए हम प्रकृति से जुड़े हैं कि नहीं, हम धरती जी पर सो पाएंगे कि नहीं, तो भाई हम वाह पेड़ के नीचे आएंगे कि नहीं, वाह हमने पेड़ की वायु का ही सेवन नहीं किया। मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ पूरे विश्व का, हम अपने आप के लिए भी बोलेंगे कि हम मोबाइल 5 घंटे चला सकते हैं, आप 3 घंटे चला सकते हैं, दूसरा व्यक्ति 8 घंटे चला सकता है, जी टीवी 8 घंटा देख सकते हैं बच्चे लोग। क्या आकाश को देखते हैं? नहीं देखते नहीं कभी देखते किसी ने 1 घंटे आकाश को देखा? नहीं देखा है। किसी ने नदी के पानी को 1 घंटे देखा? नर्मदा जी का पानी कैसे पूरा उसका मेरे मन बदल शांत। रहे हाँ, जी 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 लेकिन वो मोबाइल देख सकता है, हाँ वो चौपड़ी पढ़ सकता है, सिनेमा देख सकता है सिनेमा देख सकता है, घर पर लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, जी जुगाड़ भी रम सकता है, जी दूसरे मनोरंजन के साधन भी कर सकता है। जी लेकिन 1 घंटे उसने ना कभी आकाश को देखा है, ना हवा का आनंद ना लिया पानी है, को देखा है ना नर्मदा को देखा है, ना हिमालय को देखा है। जी 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 जिस दिन ये देखना आ जाएगा कि उसको सर्वोपरि स्थान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सही बात है। हमारा प्रथम प्रथम हमारी प्रकल्प वरीयता क्या है? जी 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 प्रथम वरीयता ये है कि हमारे लिए अच्छा मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी को अच्छा मान रहा है। हाँ मैंने एक अनुभव किया, मैं मुझे नहीं बोलना चाहिए, एक लड़का अधिकारी बना जी और मुझसे बोलता है मुझे 1 करोड़ की गाड़ी में बैठना है। हम्म। कितने में? 1 करोड़ की गादी में तो हमने कहा 1 करोड़ की गाड़ी में नहीं, आप कितना वृक्ष लगाओगे, वाह कितना जल की सेवा करोगे, बहुत खूब जल के पिलाना नहीं, उसकी सेफ्टी करोगे, सेफ्टी का नहीं उपासना करोगे, जी कितने जानवरों को खुश जलाशय रखोगे। जल जंगल जानवर जलाशय। जानवर से वाह क्या? बराबर जन जंगल जानवर जलाशय जलाशय जमीन। जमीन जी जमीन को तो हमने खाद से दूषित कर दिया, जी और जानवरों की हमने उपेक्षा कर दिया, उपेक्षा करते हैं हत्या भी करते हैं और जंगल के लिए हम पूछ नहीं रहे। सही जन बात जन जन जी जन जन जंगल जानवर जमीन, जय हम इन चारों जगह। जनार्दन, जी जनार्दन मतलब भगवान। भगवान हाँ हाँ, और जननी, जी और धरती माता को जननी। जननी माता हाँ, धरती। जी जब हमने पूरे जकारों को नकार दिया है जी तो जी जी जीवन भी खत्म हो जाएगा। सही बात है जन जंगल जानवर जमीन, इसकी हमने घोर उपेक्षा कर दी है। जी जी इसलिए शास्त्रों में यही शब्द कहा गया कि लोग कहते हैं कि शास्त्रों में क्या उल्लेख, पहुंचते हैं बराबर शास्त्रों में यही उल्लेख है, शासनात इति शास्त्रम। जो शासन करता है वह शास्त्र कहलाता वाह है। जो शासन करता है, वो शास्त्र के जो अनुशासन करता है, करता है वो करवाता है करवाता है, वह शास्त्र कहलाता है, वाह शास्ता है वो। जी 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 तो शास्त्राओं ने क्या कहा? शास्त्राओं ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नाम से लड़ जाओ, किसके नाम से लड़। शास्त्रों ने ये कहा कि तुम प्रकृति की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि सही बात है मगर वो शास्त्र भी प्रकृति तुम्हें देती है सब कुछ, सबको देती है जी तुम भी तो कुछ देना सीखो। देखा वहीं से सीख प्रारंभ होता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ तो देना हम भी तो सीखे देना सीखे। तो जी वहीं से प्रारंभ में है कि 1 लोटा जल, 1 बूंद जल, जैसे लेटरिन गए तो वहां 5 बाल्टी जी फेंक जी आए। जी तो जी कभी कभी एक व्यक्ति से मैंने उसमें जरूरत ही नहीं है जरूरत नहीं है, सही बात है जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी व्यक्ति खुले में नहीं जा सकता। जी
जैसे एक डॉक्टर साहब को मैंने देखा, कोरोना पीरियड के बीच में वो जंगल में भी मास्क लगाए हुए थे, वहां कोई भी आदमी नहीं था। वहां तो मास्क न हो वो हाँ, बेटर है। लेकिन हमने कहा तुम्हारा ये अज्ञान कहाँ पर है, तुम जी जंगल में भी मास्क लगाए हुए हो, जी 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 जरा तो सीखो। जी तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे जल हम यदि गंगा जी बह रही हूँ हरिद्वार में, जी वहां ही बोतल का पानी पिए तो कितना धिक्कार है। जी जी और जी ऐसा हो रहा है, और है जी। ऐसा हो रहा है। वहां से बोतल लेके बाहर निकल के लोग पी रहे हैं, अंदर हाँ, डुबकी नहीं मग लगाते। वो नहीं, वो बोतल नहीं, वो हाँ, दुकान से खरीद करके पी रहे दुकान हैं, के पी लेकिन रहे। जो बह रहा है साफ पानी उसको नहीं हाँ, पी उसको रहे। नहीं पी रहे। जब हम अपने पानी की महत्ता को नहीं जानेंगे, जी जी तो हमारा जीवन वैसे ही खत्म हो जाएगा। जी जेल खाने में अपने अपने को बंद कर लिया है, कैद खाने में। जी 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 तो कहने का अर्थ नहीं, जल जंगल जानवर जमीन के संदर्भ में जी जो लोगों के मन में विचार है। दूसरी बात ये, यदि कोई सामाजिक संस्था इसके बारे में विचार करती है, चिंतन करती है, जी तो जैसे हम भागवत जी की पोथी पुराण में सहयोग करते हैं, यज्ञ के माध्य दान देते हैं, जी तो ऐसे ही पानी के लिए बचाने के लिए हमारे लिए दान दान करना ही चाहिए। ये दान समाज का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जी तो एक दिन हमारे लिए पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। जी 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 जीवन नष्ट होने के पहले हमें विचार कर लेना चाहिए, तो कहीं जल जंगल जानवर जमीन को चने बचाना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें नदियों की महत्ता को नहीं गाया आ गया हो, गया। पानी की महत्ता को नहीं गाया गया हो, पानी के दान की महिमा को नहीं गाया गया हो। जी पुराणों में वेदों में कहा गया, यदि तुम दूसरे प्यासे व्यक्ति के लिए यदि पानी दे देते हो, जी तो तृषावंत जिमि पाए पीयूषा। हम्म। पीयूष मतलब अमृत मिल गया है। अमृत मिल गया। हाँ, यदि हाँ, प्यासा आदमी है, बहुत प्यास लगती है तो वैसा ही लगता है। हाँ, पीयूषम अमृतम शुदा, सुधा की प्राप्ति हो गई। जी ऐसे समय पर जो दान देता है, पानी पिलाता है, जी जहाँ पानी नहीं है यदि वहाँ 1 लीटर पानी मिल जाता है, जी तो उससे कहो कि 40 करोड़ रुपया ले लो, एक बोतल पानी दे दो, तो उसकी महत्ता उसको समझ में आएगी। जी 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 इसका मैं अनुभव कर चुका हूँ। एक बार ट्रेन में मैं अयोध्या जी से चला, सतना तक पानी नहीं था, हम्म। सूखा पड़ा हुआ था, आज से 25 साल की पुरानी बात। जी 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 मेरे लिए 1 लीटर पानी किसी ने दिया तो राज जिंदगी में आज भी याद आता है कि वो पानी था। जी, राजकोट भी ऐसे जगह ऐसे माहौल से निकल गया, मगर अभी माँ नर्मदा की जो आ रही है उसके हिसाब से अभी पानी का महत्व नहीं पता है, मगर ये गंभीर परिस्थिति से हम भी निकल चुके हैं एक वक्त। तो मैं माँ नर्मदा जी के लिए 2 बार परिक्रमा किया हूँ। वाह किनारे किनारे मैंने सफाई करने का व्रत ले रखा था, वाह। 40 घाटों की सफा करना हम्म। और पॉलीथीन निकालना और जला करके फेंक देना और वहां से हटाना गंदगी के लिए। वाह ये सारी चीजें करते रहेंगे। बहुत इन्हीं प्रयासों के साथ में शास्त्रों में पानी के संदर्भ में आपो व अन्नम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और आकाशा जितनी भी उत्पत्ति है जीव जगत मात्र की, आकाश वायु, वायु से तेज, तेज से पानी, पानी से ये सारी चीजें सृष्टि उत्पत्ति होती चली गई। वाह उससे मानव जीवन ही नहीं समग्र प्राणी है उसमें, और जी सब भाई बंद हैं। इसी के साथ में शास्त्र तो पानी से ही भरे पड़े हैं। वाह। पानी जहाँ नहीं वो तीर्थ नहीं। तीरथ नहीं, सही बात है। जहाँ भी जो है जाओगे पानी के बगैर तीर्थ नहीं। जी हरिद्वार जी जाओ, चाहे गंगोत्री जाओ, चाहे यमुनोत्री जाओ, चाहे बनारस जाओ, चाहे अयोध्या जी जाओ, जी जी तीर्थों की स्थापना वहीं हुई जहाँ पानी था। पानी था। पानी वहां नहीं, जहाँ पर यदि कुआं भी ना हो तो उसको कैसा तीर्थ। जी चाहे जी सोमनाथ जी हो, चाहे द्वारका जी हो, जैसे पानी के कारण कहीं ही भी, तीर्थ। हाँ सही बात है, पानी है तभी है। तभी तीर्थ है, तभी तभी है। नगर है, तभी बस्ती है, तभी विकास है, तभी नगर है। जी जी इसलिए पानी की सुरक्षा करना ना बहुत जरूरी है, सेवा करना जरूरी है। जी प्रकृति उपासना हमारे स्वरूप हो, यही सनातन संस्कृति है। आज इतना ही, जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। दर्शक मित्रों, पानी के इस महत्व को, पानी की इस बात को पूरे भारत एवं पूरे विश्व में, क्योंकि अगर आप पानी पीते हैं तो पानी की बात आपको करनी ही पड़ेगी, तो भी आप पानी का कर्ज चुका सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।